प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिन से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र की तारीख पर मुहर लगाई है। शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर को शुरू होगा। सत्र 18, 19 और 22 दिसंबर का रहेगा। सत्र की अवधि का अंतिम फैसला बीएससी में होगा। हरियाणा में युवाओं को मिलेगा रोजगार। जल्द ही विभिन्न विभागों में होगी भर्तियां। सीएम सैनी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सैनी ने RKST कॉलेज कैथल में कहा कि आजकल कांग्रेस वोटी चोरी का झूठ का आलाप रही है। कांग्रेस ने ब्राजील की महिला का फोटो दिखाकर झूठा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, लेकिन ब्राजील की महिला ने खुद ही कांग्रेस की पोल खोल दी और कहा कि वो कभी भारत आई ही नहीं। विपक्ष के नेताओं के हालात ऐसे हो गए हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस के झूठे प्रचार से हमें लोगों को सावधान करना है और खुद भी सावधान रहना है। मुख्यमंत्री नाम सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में जल्द विभिन्न विभागों में भर्तियां की जाएंगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिना पर्ची खर्चे की नौकरी वाली भाजपा सरकार आमजन के हितों की सच्ची रक्षक है। इसी के तहत बिना किसी भेदभाव के मेरिट आधार पर नौकरी दी जाती है और हमारे लिए गर्व की बात है। सरकार ने HKRN को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। हरियाणा सरकार ने एक बड़ी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसमें सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को दे एक मुक्त राशि का भुगतान समय पर और एकरूपता के साथ करें। इस प्रक्रिया में विशेष रूप से एक सरल व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि के समयबद्ध और सुचारू अनुपालन पर बल दिया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष और बोर्डों के प्रबंध निदेशकों को भेजे गए पत्र में कहा है कि नई प्रक्रिया का उद्देश्य निगम के माध्यम से तैनात संविदा कर्मचारियों के लिए भुगतान में समानता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। हरियाणा डीजीपी ने लॉन्च किया नया PVR मॉडल। ऑनलाइन स्कैम से बचने का बताया आसान तरीका। हरियाणा के डीजीपी OP सिंह ने बीते दिन नया और बेहद सरल नागरिक सुरक्षा फॉर्मूला पेश किया। ये एक PVR यानी पाउस वेरीफाई और रिपोर्ट। डीजीपी ने इस मॉडल को ऑनलाइन ठगी और डिजिटल स्कैम से बचने के लिए अपनाया जा सकने वाला हथियार बताया। पाउस का मतलब है रुकिए, यानी स्कैमर आपकी घबराहट पर निर्भर करता है। 2 सेकंड रुक जाएं, इससे उनका खेल खत्म हो जाएगा। वेरीफाई यानी जांचिए, नंबर, लिंक और मैसेज की असलियत चेक करें। कोई असली संस्था आपसे भागदौड़ में जानकारी नहीं मांगती। रिपोर्ट, अगर जरा भी शक हो तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। डीजीपी ने स्कैम रोकने का नया मंत्र बताया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 24 घंटे 7 दिन 1930 साइबर हेल्पलाइन, जिला स्तर पर साइबर पुलिस स्टेशन, विशेष फॉरेंसिक टीमें और FIR के बिना रिफंड सिस्टम जैसी सुविधाओं से नागरिकों को तुरंत सहायता देने के लिए तैयार है। हरियाणा का ये मंदिर अब हुआ श्राइन बोर्ड के अधीन। सरकार ने जारी आधिकारिक अधिसूचना। हरियाणा के झज्जर जिले के बैरी कस्बे में स्थित ऐतिहासिक और आस्था का केंद्र माता भीमेश्वरी मंदिर अब आधिकारिक रूप से श्राइन बोर्ड के अधीन आ गया है। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही मंदिर का पूरा संचालन, व्यवस्थापन और विकास कार्य अब व्यवस्थित तरीके से श्राइन बोर्ड संभालेगा। इस निर्णय को स्थानीय लोगों, भक्तों और सामाजिक संगठनों ने सकारात्मक कदम बताया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में ये स्पष्ट किया गया है कि श्राइन बोर्ड अब मंदिर की आय व्यय पर नियंत्रण रखेगा और सभी विकास कार्यों की निगरानी भी करेगा। इसमें सफाई व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, भक्तों के लिए कतार प्रणाली, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग सुविधा, मेडिकल सहायता और CCTV निगरानी जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये 3 IAS अधिकारी सुधारेंगे हरियाणा का औद्योगिक माहौल। सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक माहौल को सुदृढ़ बनाने के लिए उद्योग विभाग की कमान 3 अनुभवी और मूल रूप से डॉक्टर रहे IAS अधिकारियों को सौंपी है। इनमें डॉक्टर अमित अग्रवाल, डॉक्टर यश गर्ग और डॉक्टर आदित्य दहिया शामिल हैं, जिन्हें राज्य के औद्योगिक नीतिगत सुधार, निवेश बढ़ोतरी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में डॉक्टर अमित अग्रवाल उद्योग विभाग में कमिश्नर कम सचिव के रूप में नियुक्त हैं। MBBS करने के बावजूद उन्होंने प्रशासनिक सेवा को अपना करियर बनाया और अब तक कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं।
वे मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान आयुक्त शहरी स्थानीय निकाय निदेशक तथा DGIPR के पद पर भी रह चुके हैं। हरियाणा के इस किसान को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, पूर्व राष्ट्रपति भी कर चुके हैं सम्मानित। कैथल जिले के गांव केलड्रम के प्रगतिशील किसान ईश्वर कुंडू को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर के मिलेनियर फार्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन किसानों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी सोच और नवाचार से खेती को न सिर्फ लाभकारी बनाया बल्कि कृषि क्षेत्र में नई दिशा भी दी। इस सम्मान समारोह का आयोजन नई दिल्ली में पूसा ग्राउंड में होगा, जहां पूरे देश से चयनित किसान शामिल होंगे।